स्वागत है सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए आपको दिखाता हूँ प्रयागराज के नगर पंचायत भरतन वार्ड नंबर 5 में इस टाइम में बैठा हूँ। यहाँ पर हमारे सामने प्रत्याशी के रूप में भावी प्रत्याशी सभासद के रूप में बैठे हुए हैं सिराजुद्दीन उर्फ शंभू भाई। मैं सिराजुद्दीन अंसारी वार्ड नंबर 5 प्रत्याशी जी सभासद। तो जिस तरह से आपने पहले सभासद का कार्य कर चुके हैं, उस पद पे रह चुके हैं, तो उस हिसाब से आपने जो भी कार्य किया था कुछ उसके बारे में आप उल्लेख दीजिए। मैं कार्य जो हुआ था हमारे टाइम में, भाई जितने हमने प्रस्ताव दिया थे तो करीब करीब 70-80% काम हुए थे। कुछ काम नहीं हो पाए थे उस टाइम में, कुछ विवाद होने को, मतलब हमारे और चेयरमैन की विवाद होने की वजह से कुछ काम भी रुका था, लेकिन बाद में उस काम को हुआ 80% काम तो किए हैं उस टाइम में। माफी चाहूंगा, एक चीज जानकारी में देना चाहूंगा बीच में कि उस टाइम जो आप सभासद थे वार्ड नंबर 2 के थे जी, और इस टाइम जो सभासद पोस्ट के लिए खड़े हैं आप वार्ड नंबर 5 से। हाँ, तो आपने भी बताया कि 70-80% कार्य हुए थे, तो उन 70-80% कार्यों में कौन सी कार्य थे आपके? सड़क थी, नाली थी। सड़क थी, नाली थी, बिजली खंभे नहीं थे, लाइट नहीं थे। नहीं, लाइट बिजली खंभे नहीं थे, बिजली खंभे लगे हैं, बिजली खंभे भी थे उस टाइम में, बिजली खंभे थे, लाइट थी, ट्रांसफार्मर तो मतलब यहाँ से चौंधरिया से कोई ट्रांसफर तो दिया नहीं था, लेकिन बाहर से भाई उस समय सपा के शासनकाल थे, सपा के सिंबल से नहीं लड़े थे हम लोग, लेकिन उनके कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, तो एक ट्रांसफार्मर भी आया था हम लोग उस टाइम में। उस टाइम आया था जी। तो एक चीज हमें होना चाहिए कि जिस तरह से आपने वार्ड नंबर 2 से इतना जो जिस तरह से आपने बताया काफी विकास कार्य आपने कराया था, 70-80% कराया था आपने, तो अब उस जगह को आपने मतलब छोड़ के आप नए जगह पे खड़े हो गए, वार्ड नंबर 5 में आके आप सभासद पोस्ट लिए दावेदारी आपने दिखाया है, ऐसा क्यों? उस समय वार्ड नंबर 2 महिला है और इस वजह से हम वार्ड नंबर 5 में आए। अब चल रहा है 2022 का अंतिम चरण, जो कि अब आप खड़े हो रहे हैं प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 5 से, तो बीच में जो गैपिंग हुआ है उसका वजह क्या था? वहाँ पे उस टाइम SC सीट आ गई थी वार्ड नंबर 2 की, वो डिले हुआ 5 साल, क्योंकि ये वार्ड नंबर 5 में भी महिला था, उस मतलब उधर SC हो गई, इधर महिला हो गया, इसलिए पूरा 5 साल वो गैपिंग हो गई। अब ये बचा है, ये कार्यकाल है, वहाँ महिला आ गई है लेकिन यहाँ पुरुष है, मतलब पुरुष क्या है, पिछड़ी है पूरा, चाहे जो लड़े। तो उसमें आप उभर के आ रहे हैं नए चेहरे के रूप में, तो क्या मुद्दा आपका है, क्या करना चाह रहे हैं आप, कुछ पब्लिक को जानकारी दीजिए इसके बारे में। मुद्दा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत खास भी नहीं है, और एक तरीके से आप जानेंगे तो बहुत खास भी है। जो इस 5 साल में हमारे सभासद, वर्तमान सभासद प्रतिनिधि ने लोगों का शोषण किया, कार्य नहीं हुआ वार्ड नंबर 5 में, भाई उन्होंने अपना विकास कार्य दिखा दिया कि हमने इतना विकास कराया। अब विकास कार्य में उनका जो था, चाहे वो कोई भी विकास कार्य उन्होंने अपना जितना लगाया है उसको सर्वे करा लीजिए आप, तो वो सार्वजनिक है, कोई उनके स्पेशली उनके वो नहीं है, चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, ठीक, और चाहे वो मंदिर के बगल में ज़मीन का मामला हो, सारे लोग उसमें लगे थे। आज वहाँ पे लोग पैसा दे के उसको खरीदे हैं, ठीक है, तो भाई अब मामला कोर्ट में है तो हम कह रहे हैं कि हम कराए हैं या वो कराए हैं, ये नहीं होता भाई। कब्रिस्तान का जो बाउंड्री का मामला हो, विधायक निधि से आई है, बकर प्लस पब्लिक ने चंदा दिया है, कोई अपने जेब से सभासद अपनी जेब से नहीं करा रहे हैं कि अपनी जेब से कराए हैं। यानी कहने का आपका ये है जो भी विकास कार्य का आपका पोस्टर बना हर जगह दिखाई दे रहा है, तो वो सभासद के तहत काम नहीं आता? नहीं, तहत काम आता है, लेकिन उसको अपने में जोड़ना कि केवल हम कराए हैं, ये गलत है। ये गलत है भाई, हम तो नहीं कह रहे हैं कि हमने वार्ड नंबर 2 में जैसे सड़क बनी, नाली बनी तो हम कराए हैं, हमने प्रस्ताव दिया, चेयरमैन ने कराया। क्योंकि बहुत से प्रस्ताव ऐसे हैं होते हैं कि ठंडे बस्ते में रह जाते हैं, चेयरमैन नहीं कराना चाहेगा, नहीं करा पाएगा। अच्छा, तो जो डायरेक्ट सभासद जो कार्य को इंडिकेट करे, जो कार्य के लिए अपील करे या जो कार्य के लिए कार्य योजना बनाए, वो कौन से कार्य हैं? सबसे भाई मूल सुविधाएं जो जरूरी होती हैं वो तो कंपलसरी है कि सड़क, नाली, ये सब तो लिखना जहाँ नहीं बनी है वो तो है ही है। मरम्मत है तो मरम्मत भी होगी, पाइपलाइन है भाई शुद्ध पानी मिले लोगों को। लेकिन हमारे वार्ड नंबर 5 में जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। चाहे सोलर
लाइट के नाम पे हो, सब में धन उगाही हुई है। जी। ठीक है, उगाही हुई है, उसका प्रूफ भी नहीं है, किसी को कोई गवाही देने को तैयार नहीं है कि चलो हम गवाही देने को तैयार हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए कि भाई हमको प्रूफ कहाँ देंगे हम? एविडेंस आपके पास नहीं है जिस बात को वो आपने रख रहे हैं। एविडेंस है, लेकिन एविडेंस तो हमारे पास है, लेकिन व्यक्तिगत जो है जिससे लिया गया या दिया गया उसमें कोई सामने नहीं आना चाहता। अब चाहे वो डरवश हो, चाहे प्रेमवश हो, लेकिन मन में सबके है, जानते हैं कि कौन लिया कौन नहीं लिया। जी जी। तो ये सब जो गरीबों का शोषण हुआ है, इसकी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे अब अभी भी लोगों को कहा जा रहा है कि 50,000 आपका है, वो नहीं आएगा। तो भाई मतदाताओं से केवल एक ही चीज़ है कि 50,000 नहीं, जिसका 50,000 आ गया है उसका 1.5 लाख भी आएगा, उसका 2.5 लाख भी आएगा, पूरा 2 लाख भी आएगा। उसका आना ही आना है, चाहे हम सभासद हों और चाहे न हो, चाहे कोई हो चाहे न हो, जो सभासद रहेगा सीधा वो उसको मिलना है। जी जी। उसकी क्योंकि इस आवास वाली भूमिका में सभासदों का कोई रोल नहीं था, ये जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व किया गया लोगों को। जैसे कि एक चीज और देखने को मिल रहा है कि सभी जो भी प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो सभासद कैंडिडेट हो, चाहे वो चेयरमैन के कैंडिडेट हो, भाई प्रत्याशियों में वो लोग विकास कार्य की चर्चा करते हैं, विकास तमाम चीज़ को बताते हैं, जताते हैं और साथ में पोस्टर वगैरह भी दिखता है उनका। और उसी बीच में मैं ये देख रहा हूँ कि ये सभासद के प्रत्याशी के रूप में उभर के जो आए हुए हैं, भावी प्रत्याशी के रूप में, इन्होंने भारत के विकास कार्य का उल्लेख किया हुआ है, ऐसा पोस्टर बने देखने को मिल रहा है। हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा रास्ता क्यों चुना? विकास कार्य का पोस्टर? जी हाँ। मैंने विकास कार्य का पोस्टर शायद आप देखने में गलती कर रहे हो। नहीं, लोगों को यहाँ विकास कार्य लोग दिखा रहे हैं, अपना अपना लगा रखा है लोगों ने। हाँ। लेकिन आपने जो लगा रखा है, कुछ हट के लगा रखा है, हाँ। उसके पीछे की मानसिकता क्या है? मानसिकता ये है कि लोग विकास दिखा रहे हैं। भाई अगर आप विकास किए हैं तो विनाश भी देख लीजिए ना, कि विनाश कहाँ हुआ है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कहाँ हुआ है। आप लोग बोरिंग का, सरकारी बोरिंग उखड़वा के अपने सब उठा ले गए हैं सामान सही, और वो बाउंड्री में करवा दिए हैं किसी के व्यक्तिगत जमीन में। सरकारी पैसे का दुरुपयोग, चाहे चापाकल हो चाहे बोरिंग की हो। अच्छा, जो बातें अभी आपने इस बात को रखा है कि आपने वो चीज उल्लेख किया है जो जिसमें कि अपने ही सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ हो, हाँ, तो इसका एविडेंस आप पर मौजूद होगा। हाँ एविडेंस है, सारी जगह आप सर्वे कर लीजिए, अगर उस हालत में मौजूद हालत में न मिले तो आप हमसे कहिए। तो इसके पीछे का कारण भी बताइए, इसका जिम्मेदार कौन? भाई इसका जिम्मेदार सभासद है वार्ड का और यहाँ के चेयरमैन थे, क्योंकि बगैर चेयरमैन की सहमति से और सभासद ऐसा कुछ कर नहीं सकता। अच्छा अच्छा। टॉनरिया कर्मचारी होंगे, चाहे ईओ हो, भाई सारे लोगों को तो उसमें कागजी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है कि बस मुंहजबानी होता है। जी जी। भाई उसमें चेयरमैन भी इन्वॉल्व होंगे, उनको भी जानकारी होगी, सभासद को भी, सभासद को उनके वार्ड का मामला है, वो तो उनके वार्ड को खुद ही देख रहे होंगे। यानी इसके जिम्मेदार सर्वे सर्वा सभासद और चेयरमैन, आपको मतलब ये बात आ रही है। आप लोग किसी भ्रम में न रहें या किसी के बहकावे में न रहें। पहली न आप लोग देख के सोच के कि कौन सही है कौन गलत है। अब रही बात आवास के नाम पे, आज भी मैं ये वादा करता हूं कि अब जो आवास है बचा है या आएगा, आपको किसी को 1 रुपया नहीं देना है, चाहे हम हो चाहे ना हो, लेकिन इस बार हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। पैसे के नाम पे कोई अगर कुछ कहेगा तो इस बार लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अगले बार नहीं समझ में आया, लोगों को लिया गया, इग्नोर किया गया, चलो ठीक है, लेकिन अब गलत हो रहा है लोगों के साथ, गरीबों के साथ, हमारे वार्ड नंबर 5 के लोगों के साथ। क्योंकि यहाँ 10 साल से हमारे बड़े पापा भी थे, पिताजी भी हमारे 10 साल सभासद थे, उन लोगों के रिज्यूम में ऐसा नहीं है। एक रिकॉर्ड है मेरे पिताजी का, तो उन्होंने जितना राशन कार्ड, लाल कार्ड अपने वार्ड नंबर 5 में बनवा दिया, पूरे भारतगंज में नहीं बना है। आगे उम्मीद यही है कि जनता इनकी बातों को सुनेगी और समझेगी और इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे के काम को भी करेगी। जनजागरण चैनल से मैं इस्लाम अंसारी, नगर पंचायत भारतगंज प्रयागराज से, कैमरामैन नितेश केसरी के साथ। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।